हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक एंड फैम। शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लिक द सब्सक्राइब बटन। एंड आज का जो टॉपिक है वो क्रिकेट गॉसिप दिस वीक है, और इट वुड बी मोस्टली कवरिंग इंडिया एंड इंग्लैंड सीरीज एंड इंडियाज परफॉर्मेंस सो फार। तो शुरू करते हैं। आफ्टर द pathetic performance of India in Ireland, England in T20s and England in ODIs, गॉसिप फिर से स्टार्ट हो गई है रोहित शर्मा को लेकर। एंड द रिटायरमेंट रूमर्स आर बैक आफ्टर हिटिंग हिज 100 एंड आफ्टर इंडिया लूजिंग द सीरीज। एंड फिर से इस पे डिस्कशन होने लग गया है कि रोहित शर्मा को रिटायर करेंगे कि नहीं करेंगे। वॉट विल बीसीसीआई डिसाइड। पहले तो ये एक बहुत ही स्टूपिड रूमर है, एंड आई डो नॉट बिलीव इन दिस। आई थिंक ही इज़ एक्सपीरियंस्ड एंड ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए समवन विद एक्सपीरियंस चाहिए हमें टीम में। So there is no chance that you can give up on Rohit Sharma, Virat Kohli, Jasprit Bumrah, and Kuldeep Yadav. They all four need to be in the core team for the 2027 Cricket World Cup. एंड इंडिया का जो भी एक्सपेरिमेंट है अभी तक वो पूरा फेल हो चुका है। इट्स आटर फेलियर। रैंकिंग भी डिस्टर्ब हो रही है, परफॉर्मेंस भी डिस्टर्ब हो रहा है। अब तो ऐसा सीन है कि हम बस जीत कैसे भी जीत जाए यही दुआ कर रहे हैं कि बस एक जीत मिल जाए कहीं से। और अगला सीरीज तो जिम्बाब्वे के खिलाफ है, तो अब क्या ही बोले। जिम्बाब्वे से जीतना इट्स इट्स नथिंग। वहाँ भी हार गए तो फिर क्या ही या डिस्कशन होगा। मतलब क्या ही बोल सकते हैं यार। मतलब इट्स जस्ट सो पथेटिक एक्सपेरिमेंटेशन। लास्ट मैच आप देखोगे तो द बॉलिंग लाइन वाज सो एवरेज। कोई बॉलर्स नहीं थे, you know. The Brar, Gunur Brar is just a new guy. Prince Yadav is a new guy. हर्षदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा का ऐसा है, जिस दिन चल जाए चल जाए, जिस दिन नहीं चले नहीं चले। तो इट went to the नहीं चले day before yesterday, so it was pathetic. And by the way, just to let you know, 47th over तक India was ahead of England. It was the Joss Butler innings that made a difference. So we our middle order also sucks, you know. पता नहीं सॉरी शिवम दुबे, अक्षर पटेल, ये लोग क्या कर रहे हैं। लाइक जीरो परफॉर्मेंस from their side as well. Not zero, but pathetic, to be honest. I am तो pretty disappointed with this experimentation project of India. पहले अच्छा लगता था, छोटी टीम के अगेंस्ट करे तो अच्छा लगता है। बड़ी टीम जो अपने फुल स्ट्रेंथ में आई है तो हमें भी अपने फुल स्ट्रेंथ पे जाना चाहिए। यू शुड गिव द रिस्पेक्ट टू द गेम। But anyways, what the team management decides, it's up to them. ऐसा ना हो कि देखना ही बंद करना पड़ेगा। Second gossip is like there is a lot of remarks and comments coming up from the senior ex-players in favor of Rohit Sharma. Naming some of them is Mohammad Kev, um, Ashwin, Ravichandran Ashwin, Sunil Gavaskar. They all are urging BCCI to not take some hasty steps just before the Cricket World Cup, and ODI World Cup is still very important and still very relevant. Especially after the series defeat, one must learn that इतना बाकी टीम भी उसको seriously ले रही है। Another gossip is about another, अब ये gossip तो है नहीं, अब it's just like important observations we can say. It's about Shubman Gill's fitness। और उसको क्रैम्प हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं। ही लुक्स इन ट्रेमेंडस फॉर्म, बट अगर उसकी फिटनेस नहीं है तो ओपनिंग पार्टनरशिप डिस्टर्ब हो जाएगी। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिबेट गोइंग ऑन हिज फिटनेस। एंड इंडिया का नंबर 4 डिसाइड नहीं हो पा रहा। लाइक हाउ कैन यू सेंड ईशान किशन एट नंबर 4? लाइक व्हाट इज दिस थिंकिंग ऑफ। ही हैजंट प्लेड सो ग्रेट yesterday। वो भी वैसा ही है, चल जाए तो चल जाए, नहीं चले तो नहीं चले। लाइक aren't we able to produce some consistent players for once? You know, the young talent that is coming is like पता नहीं क्या है यार। सब इंडिया में ही परफॉर्म कर सकते हैं, इंडिया के बाहर रियल फील्डिंग में तो, रियल पिचेस में तो कोई परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है। इंग्लैंड की वाइट बॉल डोमिनेंस पे बहुत डिस्कशन हो रहा है। दे आर नाउ नंबर 1 रैंकिंग टीम इन T20, एंड ऑब्वियसली ओडीआई रैंकिंग भी अफेक्ट करेगा।
इन्होंने 4-0 से T20 सीरीज जीता है। एक्चुअली इट शुड बी 5-0। वो गेम हम कहीं से जीतने नहीं वाले थे। आई हैव सेड ओवर एंड ओवर अगेन, इट्स जस्ट द रेन गॉड्स सेव्ड अस दैट डे। बट अगेन ओडीआई में जो 2-1 डिफीट हुआ है, उसके बाद तो ऐसे ही लग रहा है कि इंग्लैंड बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। जोफ्रा आर्चर इज डूइंग ग्रेट, हैरी ब्रूक्स, जॉस बटलर, जो रूट, लाइक द नेक्स्ट गोट। He's on a spree. By the way, something about Joe Root. Last 8 मैचेस जो वो खेला है, आठों के आठों में उसने 50 बनाए हैं। एंड इस सीरीज में जो ओडीआई सीरीज हुई है, ही वेंट नॉट आउट। सो उसके स्कॉर्स ऑल 350 स्कॉर्स, कुछ 74, 76 एंड 100+, कुछ ऐसे स्कोर बनाए हैं जो रूट ने। सो ही इज़ इन ट्रमेंडस फॉर्म। ही इज़ समवन, लाइक इंडिया टीम जब मैदान में उतरती है, मुझे तो ऐसा लगता है हाथ खड़े कर देते हैं यार बॉलर्स हमारे, कि हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। दे आर जस्ट लुक आउट ऑफ फॉर्म, दे लुक सो ऑर्डिनरी। पता नहीं व्हाट्स गोइंग ऑन इन द टीम। अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ इज द 100 इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। आज मैच है, मेरे ख्याल से एमआई का मैच है, और पता नहीं राजस्थान है शायद। आई डोंट फॉलो द 100, आई डोंट इवन केयर अबाउट इट। आई ओनली फॉलो द आईपीएल। सो या। And then one important news is Shubman Gill has stated that there is nothing going on regarding Rohit Sharma. Even Rohit Sharma has said that he has no plans to retire and he will play 2027 World Cup. In case if you noticed, when Rohit got his century that day, Virat Kohli was celebrating more than Rohit Sharma. So there are some uh, things happening inside that we don't know. But they are all professionals and I think he should play अगर इंडिया को जीतना ही है तो, वरना तो इंडिया क्वालिफाई भी नहीं करेगा मुझे ऐसा लग रहा है टॉप 4 के लिए। एंड बीसीसीआई इज रिव्यूइंग इंडियाज वाइट बॉल परफॉर्मेंस। बीसीसीआई विल कम आउट with a review report and some information we will get in few days. एंड यही है। क्या क्या रिव्यू रिपोर्ट रहेंगे, हम सबको पता है कि इट्स एक्सपेरिमेंटेशन गोइंग ऑन एंड a lot of favoritism is going on in the team. सिराज को बाहर रखा है and Kuldeep Yadav is not allowed to play. I don't even understand why do we have like this Kohinoor of India hidden gem Kuldeep Yadav kept aside. उसको खिलाते क्यों नहीं है? Why don't they give him any match? It is so weird. Like एक स्पिनर, हमारे कोई स्पिनर परफॉर्म तो कर नहीं रहा है। अक्षर पटेल is looks terribly out of form. Even Ravichandran Ashwin has said about his form that there is some dip in his bowling recently and batting में भी इतना नहीं कर पा रहा है, though he helped India to win in the first ODI. But still, come on, you should give other players some chance, other experienced players, not कि ब्रार को लेकर आए। एटलीस्ट लास्ट गेम में कुलदीप यादव को लेकर आ जाते हैं। And Harry Brooks' performance is being discussed about. He's now the captain. He future of England and England is going away from basketball cricket slowly. तो दिख रहा है उनके उसमें भी कुछ पॉलिटिक्स एंड चेंजेस हो रहे हैं. So we can actually see that they are growing also. From road here ahead for India, I have no clue. There is no explanation from the management side yet. And let's see what happens in Zimbabwe. Zimbabwe तो उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, तो हमें वो सीरीज़ जीतना ही चाहिए। वो सीरीज़ ऐसा ना हो कि ऐसे टीमों के अगेंस्ट हम सीरीज़ जीत के वी थे से दैट वी आर द ग्रेटेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, वी आर टॉप 1 टीम, पाकिस्तान जैसे ना हो जाए। But I hope कि further damage, the coach and the selectors, they don't do the team. The team is going through a lot of shit right now and we want to see some good cricket जो हमको देखने को नहीं मिल रहा है. So let's see. अगले वीडियो में बात करेंगे. I will cover up Zimbabwe series in my next video and we'll talk about the venues etc. उससे पहले जाने से पहले आपको कोई डिस्कशन करना हो कोई टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाऊँ तो आप प्लीज़ मुझे बताएं. And thank you for all the support. Please like, share and subscribe. Until next time, take care of yourself and see you in the next video.